नवरात्रि में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची को कांटाटोली फ्लाईओवर की सौगात, 31 परियोजनाओं का भी तोहफा। नवरात्रि में सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची को कांटाटोली फ्लाईओवर की सौगात दी है। इससे जाम से परेशान राजधानी रांची को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रांची के 4 लेन स्मार्ट पथ और धनबाद के 8 लेन पथ का भी उद्घाटन किया। इस खास मौके पर सीएम ने कांके रोड फ्लाईओवर की आधारशिला समेत 31 परियोजनाओं का तोहफा दिया। झारखंड की राजधानी रांची लंबे समय से जाम की समस्या झेल रही थी। कांटाटोली फ्लाईओवर से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अब ट्रैफिक जाम की समस्या राजधानी में काफी हद तक कम हो जाएगी। रांची का कांटाटोली फ्लाईओवर 224 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से बना है। यह फ्लाईओवर 2240 मीटर यानी 2 किलोमीटर 240 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 16.6 मीटर है। नवरात्रि में उद्घाटन कर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है। उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कांडे विधायक कल्पना सोरेन समेत अन्य मौजूद थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर आज 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस देवेंद्र नाथ महतो, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संचालित सीजीएल परीक्षा की जांच करते हुए रद्द करने की मांग की है। उन्होंने राज्य स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत आज शनिवार को संपूर्ण झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में संध्या में मशाल जुलूस सह मुख्यमंत्री और जेएसएससी अध्यक्ष का पुतला दहन किया जाएगा। रांची में मशाल जुलूस शाम 5 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो ने शुक्रवार को मोरहाबादी में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को सरकार पर डिजिटल प्रहार एक्स यानी ट्विटर पर अभियान किया जाएगा, यानी कैंसल जेएसएससी सीजीएल को एक्स ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। 7 अक्टूबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के साथ उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जेएसएससी अध्यक्ष को लिखित ज्ञापन सौंपा जाएगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस चरणबद्ध आंदोलन को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी छात्र, अभिभावक, शिक्षक एवं सभी सामाजिक संगठनों से समर्थन का अपील की है। अच्छी खबर, देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। पीएम मोदी आज जारी करेंगे सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। प्रधानमंत्री मोदी आज 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके भेजी जाती है। फिलहाल किसानों को 17 किस्तें दी जा चुकी है। 18वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वाशिम जिला प्रशासन की जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ साथ झारखंड वासियों को कई अन्य परियोजनाओं का भी दिया तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ साथ कई परियोजनाओं का भी झारखंड वासियों को तोहफा दिया है, जिसमें रांची के शाहजहां चौक के पास से जज कॉलोनी के करीब 4 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसकी लागत 430 करोड़ 75 लाख रुपए होगी। वही गोला मोरी 4 लेन का शिलान्यास किया। इस पर 333 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके साथ साथ धनबाद में मटकुरिया फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। इसकी लागत 256 करोड़ 54 लाख रुपए होगी। वही सिरमटोली कांटाटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर एवं शाहजहां चौक कांके रोड फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। 1.25 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की लागत 213 करोड़ 35 लाख रुपए है। साथ ही 77 करोड़ रुपए की लागत से भुइयाडी लिट्टी चौक से रिलाई पहाड़ी रोड पर स्वर्णरेखा नदी पर 4 लेन पुल बनेगा। इसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। साथ ही सीएम ने 713 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 19 सड़कों एवं ओवरब्रिज के निर्माण का शिलान्यास किया और झारखंड वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश सिंह बीजेपी के हो गए हैं। झारखंड एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वास शर्मा की उपस्थिति में कमलेश सिंह ने बीजेपी का दामन थामा।
मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय समेत अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। रांची के हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। असम के सीएम व बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जमशेदपुर में अपराधी हुए बेखौफ, घर के बाहर शराब कारोबारी को गोलियों से भुना। जमशेदपुर शहर में बेलगाम अपराधी तांडव मचा रहे हैं और पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन शहर में हत्या, गोली चलान जैसी घटनाएं ना घट रही हो। ताजा मामला परसुडी थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार देर शाम बेलगाम अपराधियों ने शराब कारोबारी विजय साहू को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही परसुडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक नामो टोला में किराए के मकान में रहता था। शुक्रवार देर शाम विजय अपनी स्कूटी से घर पहुंचा और दरवाजे के बाहर गेट खुलने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान 4-5 की संख्या में रहे बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने उसे गोलियों से भून डाला। हालांकि आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि विजय ने 2 शादियां की थी। वर्तमान में वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। 8 अक्टूबर को लोहरदगा जाएंगी कल्पना सोरेन, मैया योजना के लाभुकों को करेंगी संबोधित। लोहरदगा में 8 अक्टूबर को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन शिरकत करेंगी। यह कल्पना सोरेन का पहला लोहरदगा दौरा होगा। इस मौके पर वे मैया योजना के लाभुकों को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम को लेकर झामुमो और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके लिए झामुमो जिला कार्यालय में बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवरात्रि में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? क्या दुर्गा पूजा पंडाल घूम सकेंगे श्रद्धालु? नवरात्रि पर चारों ओर आस्था का उल्लास है। श्रद्धालु मां दुर्गे की आराधना में लीन हैं। इसी बीच लोगों में दुर्गा पूजा में मौसम का मिजाज जानने की उत्सुकता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो मौसम विभाग की माने तो दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज 5 और कल 6 अक्टूबर को गरज या वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। रांची और आसपास के इलाकों में भी अभी बारिश के आसार हैं। 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान में बताया है कि इस दौरान आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड में अभी बारिश होगी, हालांकि जोरदार बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 10 अक्टूबर तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। हालांकि जोरदार बारिश का अनुमान व्यक्त नहीं किया गया है। हालांकि झारखंड में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 5 और 6 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं गरज या वज्रपात हो सकता है। इसे लेकर IMD ने येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। आदिवासी कहने का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन का परिवार नहीं। जयराम महतो। रांची जिला के बेड़ो महादानी मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तत्वाधान में बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शामिल हुए, जहां उन्होंने सोरेन परिवार पर जमकर हमला बोला। इस सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि झारखंड आदिवासियों व मूलवासियों का राज्य है। आदिवासी कहने का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन का परिवार नहीं है। झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी यहाँ रहने वाले आदिवासी आज भी देश के महानगरों में चंद रुपयों के लिए महिलाएं नौकरानी का काम करने व पुरुष ईंट भट्ठा में मजदूरी करने के लिए विवश है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बेटी बहन को 1000 रुपए देकर ठगने का काम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार आई तो मैया और भैया दोनों को सम्मान मिलेगा। उन्होंने झारखंड में 1932 की खतियान लागू करने और क्षेत्रीय भाषा को आधार बनाने की बात कही। इसके अलावा जयराम महतो ने सभा स्थल पर ही JLKM से मांडर विधानसभा सीट से गुना भगत को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की।
रामगढ़ पुलिस की गिरफ्त में 5 अपराधी, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। रामगढ़ पुलिस ने एटीएम काट कर रुपए चुराने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुलिस टीम ने हरियाणा, बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर और इस गिरोह में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ पुलिस को गिरफ्तार चोरों के पास से एटीएम से चुराए गए 1,70,000 रुपए, 4 कार और 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। उन्होंने इस साल रामगढ़, चतरा, बिहार के नवादा, छपरा और ओडिशा के संबलपुर व सुंदरगढ़ के 14 एटीएम काट कर लाखों रुपए चुराने की बात स्वीकार की है। इस मामले की जानकारी देते हुए रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि 23 अगस्त को रामगढ़ के गोला रोड स्थित वी मार्ट के पास SBI का एटीएम काट कर चोरों ने 1,30,000 रुपए निकाले थे। बाढ़ ने काटा साहिबगंज से गोड्डा का कनेक्शन। साहिबगंज जिला में बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। गंगा नदी शुक्रवार को खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। गंगा नदी का खतरे का निशान 27.25 मीटर है, जबकि शुक्रवार सुबह तक गंगा नदी का जलस्तर 27.80 मीटर मापा गया। वहीं पानी के तेज बहाव के कारण डायवर्सन टूटने से साहिबगंज का संपर्क गोड्डा जिले से टूट गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शुक्रवार सुबह से गंगा नदी में प्रति 4 घंटा में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी घटने लगी है, लेकिन बाढ़ का खतरा बरकरार है। इसी के बीच मंडरो प्रखंड की मिर्जा चौकी बोआरीजोर मुख्य पथ पर उपबंदा के पास डायवर्सन पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे निर्माणाधीन पुल से सड़क के बीच करीब 15 फीट खाई बन गई है। इससे लोगों का इस पुल से आना जाना मुश्किल हो गया है। पानी की धार में इतना करंट है कि लोग इसे पार करने में डर रहे हैं। इधर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस डायवर्सन के बहने से गोड्डा और साहिबगंज के बीच फिलहाल संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह आवागमन को लेकर कार्य किया जा रहा है। इधर गोखला मिशन स्कूल तक पढ़ने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिर्जा चौकी से बोआरीजोर तक उपबंधा गांव के पास 6 माह पूर्व से मुख्य सड़क पर नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है। आधा अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार भाग गया है। हर बार बारिश होती है तो परेशानी होती है। इस बार तो डायवर्सन टूट जाने से 2 जिलों का सीधा संपर्क ही टूट गया है। जिला प्रशासन को इस दिशा में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इस दिन होगी भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा। आज 5 तारीख को बीजेपी करेगी एक और बड़ा ऐलान। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने आजसू और जेडीयू से बातचीत फाइनल कर ली है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है और आजसू के साथ 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर फैसला हो चुका है। हुसैनाबाद और चंदन कियारी को लेकर आजसू के साथ बीजेपी के किसी तरह के मतभेद की बात से इनकार करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन दोनों सीटों पर आजसू के साथ कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर पार्टी का संसदीय बोर्ड अंतिम मुहर लगाएगा। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के कारण पार्टी के बड़े नेता उसी में व्यस्त हैं। संभावना है कि 7 या 8 अक्टूबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के 5 प्रमुख मुद्दे आज 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे जारी होंगे। इसके लिए पार्टी तैयारी कर रही है। झारखंड के राज्यपाल आज रांची के अयोध्या के तर्ज पर बनाए गए भव्य पंडाल का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजधानी रांची के धुरवा स्थित पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन आज 5 अक्टूबर की सुबह 10 बजे करेंगे। उद्घाटन के साथ ही मां के दर्शन के लिए पंडाल का पट खोल दिया जाएगा। श्री रामलला मंदिर अयोध्या के प्रारूप का भव्य निर्माण हो रहा है। यह मां विराजेगी। 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खुले रहेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ, रांची के विधायक CP सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल शामिल होंगे। पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी और सचिव कुणाल आजमानी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। श्री रामलला पूजा समिति रांची की ओर से धुरवा के पुराने विधानसभा मैदान में अयोध्या के नवनिर्मित श्री रामलला का प्रारूप बनाया जा रहा है। मंदिर के प्रारूप के स्तंभ, शिखर एवं अन्य डिजाइन अयोध्या के प्रारूप जैसा ही है। पंडाल का प्रारूप अयोध्या धाम के श्री रामलला के श्री राम मंदिर जैसा दिखेगा। पंडाल में भक्त श्री रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। मैदान में 30 फीट ऊंची श्री बजरंग बली की विशाल 4D मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेगी। नवरात्र में पंडाल के गर्भगृह में मां भवानी का दर्शन विजयदशमी तक कर सकेंगे। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, भीड़ से मिलेगी निजात।
दुर्गा पूजा से पहले झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। भारतीय रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों को ट्रेन में होने वाली भीड़ से निजात मिल जाएगी। खासकर झारखंड की राजधानी रांची से बिहार के आरा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जाने वाले के लिए भारतीय रेलवे की इस घोषणा से ओडिशा के राउरकेला और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाने वालों को भी भीड़ से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, रांची से गोड्डा जाने वाले रेल यात्रियों को भी फायदा होने वाला है। रांची से आरा, गोड्डा, वाराणसी को जाने वाली ट्रेनों में रेलवे ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने 3 महीने के लिए 8 ट्रेनों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर पर खुद चलाई गाड़ी, पत्नी कल्पना ने बनाया वीडियो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने फ्लाईओवर से लोगों का अभिवादन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर पर खुद गाड़ी चलाई। उनके बगल वाली सीट पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बैठी थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक वीडियो भी शूट किया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन लोगों को शुभकामनाएं दी हैं जिन लोगों ने फ्लाईओवर बनाने में दिन रात एक कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये फ्लाईओवर पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है। अब भीड़ जाम से मुक्ति मिलेगी। बता दें कि DRA इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण किया है। गुमला में लूट की योजना बनाते अपराधी गिरफ्तार। गुमला सिमडेगा रोड में मुसाफिरों से लूटपाट की थी तैयारी, 7 अंतर्राज्यीय सड़क लुटेरे धराए। दुर्गा पूजा को लेकर जिले में पुलिस की सक्रियता के साथ अपराधी भी सक्रियता दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपराधियों के सक्रिय होते ही पुलिस अपनी सक्रियता के बल पर अपराधियों की मंशा को फौरन निष्क्रिय करने में जुट गई है। ताजा मामला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र का है, जहां दुर्गा पूजा को लेकर गुमला सिमडेगा मार्ग पर आवाजाही करने वाले राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से एकत्रित 7 सड़क लुटेरों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार सभी लुटेरे अंतर्राज्यीय गिरोह के हैं। गिरफ्तार लुटेरे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ व दिल्ली में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस गिरोह का सबसे ज्यादा आतंक छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले का इलाका में था। हाल के दिनों में जसपुर पुलिस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। इधर पुलिस ने इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 7.65 mm का 9 जिंदा कारतूस, 8 mm का 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। लातेहार में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी छापेमारी। लातेहार जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने माओवादी संगठन भाकपा के सक्रिय सदस्य गुलशन उरांव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह कार्रवाई लातेहार के SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। सूचना के अनुसार गुलशन उरांव मनिका थाना क्षेत्र के कुमंडी गांव के आसपास सक्रिय था। जैसे ही यह जानकारी SP कुमार गौरव तक पहुंची, उन्होंने तुरंत एक पुलिस टीम गठित करने का आदेश दिया। टीम का नेतृत्व DSP भरत राम ने किया। पुलिस टीम ने छापेमारी शुरू की और कुछ ही समय बाद नक्सली गुलशन उरांव को पकड़ने में सफलता पाई। गिरफ्तारी के समय नक्सली ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया और काबू कर लिया। राज्यपाल से केंद्रीय कृषि मंत्री ने की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में मुलाकात की। इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। 1200 किलोमीटर साइकिल चला MS धोनी से मिलने पहुंचा फैन, मिली बेरुखी, 2 बार मुंह फेर कर चले गए माही। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अक्सर फैन से मिलने का वीडियो आते रहता है। कई बार धोनी एयरपोर्ट पर, मैदान पर फैन से मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ हैरान करने वाला हुआ है। धोनी अपने घर के बाहर खड़े फैन से भी नहीं मिल रहे हैं, जबकि ये फैन 5 दिनों से उनके रांची वाले फार्म हाउस के बाहर खड़ा है। इस फैन का नाम गौरव है, जो कई बार धोनी से मिलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। गौरव बीते 5 दिनों से धोनी के रांची वाले फार्म हाउस के बाहर कैंप लगाकर धोनी से मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। गौरव दिल्ली से साइकिल चलाकर रांची पहुंचा है। दिल्ली से रांची की दूरी देखी जाए तो करीब 1200 किलोमीटर है। इतनी दूर साइकिल से जाना और फिर
निराश होना इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन गौरव ने हिम्मत नहीं हारी है। उनको रांची आए हुए 5 दिन हो गए हैं। इस बीच धोनी 2 बार अपनी कार से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने अपने फैन की तरफ देखा तक नहीं और चले गए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर धोनी की आलोचना भी हो रही है। धोनी की फैन फॉलोइंग बहुत शानदार है, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। धोनी ने साल 2020 में रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन वह अब भी IPL खेलते हैं। अवैध शराब चुलाई के खिलाफ चलाया अभियान। 400 लीटर तैयार शराब के साथ 120 क्विंटल जावा महुआ जब्त। टीम को देखते हुए भाग निकले धंधेबाज। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने दुर्गा पूजा के पूर्व अवैध शराब चुलाई के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया है। यह अभियान उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा एवं जो भी गाँव में चल रहे अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर ध्वस्त कर दिया। मौके पर वहां आसपास रखे शराब चुलाई योग्य जावा महुआ को विनष्ट करते हुए सप्लाई हेतु तैयार 400 लीटर शराब को जब्त कर लिया। साथ ही शराब बनाने वाले सभी उपकरण भट्टी के साथ ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही 120 क्विंटल जावा महुआ को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई से पूर्व छापेमारी दल को देखते हुए धंधेबाज फरार हो गए। अवर निरीक्षक महेंद्र देवगम ने कहा है कि अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विद्यालयों का आवंटन। दुर्गा पूजा से पहले देश सरकार उर्दू शिक्षक संघ झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने झारखंड राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक व अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के लिए आवंटन दुर्गा पूजा से पहले देने की मांग की है। केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वर्ष का एक बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है, लेकिन महीनों से इन शिक्षकों व कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। वेतन के अभाव में शिक्षकों, कर्मियों और उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों में त्योहार की उमंग फीकी पड़ गई है। राज्य सरकार को इस और त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है। रांची के बेड़ों में जंगली भालुओं का आतंक। दौलेचा गांव में वृद्ध को किया घायल, अब तक कई लोगों को पहुंचाया नुकसान। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के दौलेचा गांव में जंगली भालुओं ने हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रांची भेज दिया गया। हमले में घायल किसान परवल साहू ने बताया कि वे प्रातः 5 बजे अपने घर से निकलकर शौच के लिए अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घर के पास ही अचानक 3 जंगली भालू आ धमके, जिसमें 2 छोटा व 1 बड़ा भालू था। बड़े भालू ने हम पर हमला कर दिया और मेरे पैर, पेट और सिर को नाखून से नोच डाला। इसी तरह घायल अवस्था में भागकर गड्ढे में छुपकर अपनी जान बचाई। इधर परिजनों ने गंभीर रूप से घायल परवल साहू को बेड़ो अस्पताल पहुंचाया। पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि एक मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ अक्सर दौलेचा गांव किनारे स्थित जंगल से निकलकर भोजन की तलाश में खेतों की ओर आ जाते हैं, जो बगल के खेतों में लगी बादाम व शकरकंद को खोदकर खाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भालू इतने आक्रामक है कि जो भी व्यक्ति उनके सामने मिलता है वो इस पर हमला कर देते हैं। बोकारो जिले में चौकीदार नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज, तैयारी पूरी। बोकारो जिले में चौकीदार संवर्ग में सीधी नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा आज शनिवार को ली जाएगी। परीक्षा सुबह 5 बजे से सेक्टर 12 स्थित जैप मैदान में होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। DDC गिरजा शंकर प्रसाद, SC मोहम्मद मुमताज अंसारी, सामान्य शाखा प्रभारी पदाधिकारी शालिनी खलगो व अन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को तैयारियों का जायजा लिया। अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी ने कहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड, जिस पर हाल का पासपोर्ट साइज फोटो चिपका हुआ हो, ID प्रूफ के तौर पर आधार, पेन या फिर वोटर ID कार्ड साथ लाना होगा। इन दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश अमान्य होगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के 105 अफसरों को मिली प्रोन्नति। सरकार ने शुक्रवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 105 अफसरों को प्रोन्नति दी है। प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों को अभी बढ़े हुए वेतनमान में उसी पद पर पदस्थापित किया गया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा 6 दिसंबर तक पूरी करे चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को चौकीदार नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस SN पाठक ने यह निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता MM शर्मा ने बहस की। उनकी ओर से अदालत को बताया गया है कि गृह सचिव ने अदालत को यह अंडरटेकिंग दी थी कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बता दें कि राज्य भर में कुल 4861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति प्रक्रिया में देर के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
रांची में चेन स्नैचिंग गैंग का खुलासा। पुलिस ने 3 अपराधियों और स्वर्ण व्यवसायी को पकड़ा। छिनतई के 3 सोने के चेन बरामद। खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने छिनतई गैंग का उद्भेदन करते हुए मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मामले में पिठोरिया के आभूषण व्यवसायी को भी पकड़ा है, जो स्नैचिंग किए हुए सोने के आभूषण की खरीद बिक्री किया करता था। हाल के दिनों में राजधानी रांची में व्यवसायियों द्वारा कई छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। दरअसल हाल के दिनों में राजधानी में लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसको लेकर जोनल आईजी के नेतृत्व में बैठक भी की गई थी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। इसी के तहत कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 16 छिनतई के मामले का खुलासा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, दुर्गा पूजा पंडालों के पास रहे अतिरिक्त महिला पुलिस बल की तैनाती। झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखने को लेकर सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश है कि सभी पूजा पंडालों के पास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। इसके साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बसें भी चलाई जाए। इसे लेकर अदालत ने स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें हुए निर्णय के पालन की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस बैठक में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में भी महिला कर्मी के उपस्थित होने सहित कई अन्य निर्णय लिए गए। पलामू विधायक आलोक चौरसिया के गांव में फायरिंग। जमीन विवाद को लेकर आपस में उलझे लोग, 3 लोग हुए घायल, मचा हड़कंप। पलामू जिले के जैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्णा मंझगांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। भरटुआ बंदूक से गोली चलाई गई। सभी को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर डाल्टनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया का गांव है। दिन दहाड़े हुई गोली चलान की घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। जख्मी का फर्ज बयान लिया गया है। घायलों का हालचाल जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार पूर्णा मंझगांव में शुक्रवार सुबह 7 बजे जमीन के एक मामले में गोतिया परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसी क्रम में एक पक्ष के द्वारा छत से फायरिंग की गई। इस घटना में अखिलेश चौरसिया, सूर्यदेव प्रसाद और सुरेश चौरसिया को गोली का छर्रा लगा है। सूर्यदेव प्रसाद के गले में जख्म हो गया है। एक्सरे रिपोर्ट के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर करने का निर्णय लिया जाएगा। मुखिया पति को रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत नावाडी प्रखंड की चप्पी पंचायत में धनबाद एसीबी की टीम ने पंचायत के मुखिया पति को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। बताया जाता है कि ऊपरी पंचायत की मुखिया आरती कुमारी के पति सुंदर महतो को धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते नावाडी बैंक ऑफ इंडिया के समीप से गिरफ्तार कर अपने साथ धनबाद ले गई। मुखिया पति पंचायत के एक लाभुक को अबू आवास योजना का लाभ दिलवाने को लेकर उससे 10,000 रुपए रिश्वत की मांग किए थे और लाभुक गुरुवार दोपहर को बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपए निकालकर मुखिया पति सुंदर महतो को दे रहे थे। उसी समय रंगे हाथ एसीबी धनबाद की टीम ने मुखिया पति को धर दबोचा।